बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रज़ा वैसी और आप देख रहे हैं मुझे रज़ायात पर। नाज़रीन किराम, आप चलते फिरते ज़िंदगी में बहुत से लोगों से मिलते होंगे और वो देखते होंगे आपके वो बहुत ज़्यादा गैर मुतमईन है, यानी वो मुतमईन नहीं है। किसी दूसरे को क्या देखना है, आप अपने आप को ही देख लें, मुझे और आपको ही देख लें, बल्कि हर मुसलमान को देखें कि वो इस्लाम लेके आने के बावजूद, अपने आप को मुस्लिम डिक्लेयर करने के बावजूद भी मुतमईन नहीं है। उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं है, वो पुरइत्मीनान ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सादा है कि उसने अपनी ज़िंदगी के मकसद को ही नहीं समझा। वो हमारी तरह, मैं और आप ऐसे लापरवाह फिर रहे हैं अपनी। जब तक किसी मंजिल का तयन ना हो ना, तो बंदा रास्ते मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तियार भी करता है। इख्तियार करने में मसला नहीं होता, और वो रास्ते मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तियार करके उनमें भटकता भी रहता है। इशू ये होता है, और फिर जब भटकता है तो वो परेशान भी हो जाता है। इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल है कि अगर कोई बंदा मुर्ग पका रहा है ना, मुर्गा जिसे कहते हैं, उसने ज़िबा किया उसे और उसके गोश्त को जो है वो उसकी खाल को उतारा, अब उसे पका रहा है, हंडिया में उसने रखा हुआ है और उसे पका रहा है, मसाले वगैरह दे रहा है, पानी दे रहा है, जो जो भी उसकी डिमांड है उसके पकने के लिए, एक एज ए डिश उसे तैयार कर रहा है। तो उसके पीछे जो उसकी जो साइकी है ना, वो यही है कि वो ये चाहता है कि जब ये पक जाए तो मैं इसे खा लूँ। अब उसे पकाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसने लुत्फ़अंदोज़ होना है बाद में। उसने बाद में उसे उसे खाना है। उसे पता है कि जब जितनी अच्छा मैं पकाऊँगा, जितनी मेहनत करके और जितनी लगन शौक के साथ मैं ये पकाऊँगा, उसका फ़ायदा मुझे ही है, किसी दूसरे को नहीं है। मैं जब ये खाऊँगा तो इस मेरी मेहनत का जो है ना वो अजर मुझे मिल जाएगा, मैं अपनी मेहनत को पालूँगा। तो मुझे अफ़सोस नहीं होगा। मुझे अफ़सोस नहीं होगा इस बात की पे कि मैंने कितनी मेहनत की है, कितना टाइम ज़ाया किया है। तो वो अपने वक़्त का ज़ाया होना शुमार नहीं करेगा, बल्कि वो कहेगा कि मुझे अपनी मेहनत का जो है वो अजर मिल गया। अपने वक़्त को वो भूल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वो एक मिशन की खातिर, एक मंज़िल की खातिर जो है वो मेहनत कर रहा था, और वो उसकी मंज़िल क्या थी कि वो खाने से लुत्फ़अंदोज़ होगा, अपना पेट भरेगा। इस हाल में कि वो पहले भूखा था, मंज़िल मुतय्यन कर ली कि मैं मुर्ग़ पकाऊँगा, खाऊँगा तो फिर मेरा पेट भर जाएगा, तो मुझे मंज़िल मिल जाएगी। यही हाल जो है वो इस दुनिया में जो भी आता है, माँ के पेट से निकलता है, एक मख़सूस दौरान या एक मख़सूस अरसा गुज़ार के वो चला जाता है। उसके पीछे जो साइकी है वो यही है कि उसे ये हो कि मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ, वो मकसद तो कम से कम मुझे समझ में आए। ऐसे ही इंसान दुनिया में भटकता फिरे, बच्चा होता है तो वो घूमता फिरता है, जब वो एक उम्र उसकी आ जाती है तो वो शादी हो जाती है उसकी। तो अल्लाह करे सबकी शादियाँ हों, जिनकी लेट हो रही हैं उनकी भी हों, मेरे जैसों की। तो वो एक उम्र को पहुँच जाता है, तो उसकी शादी हो जाती है, वो बच्चे उसके बच्चे हो जाते हैं, और बच्चों की खातिर, बीवी की खातिर वो लग जाता है। तो ये समझता है कि ज़िंदगी इतनी बोरिंग है, कैसा एक 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 नामुनासिब सा काम है जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे जो साइकी है वो ये समझे कि मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने का मतलब मेरा इस्लाम पे यकीन है, मेरा एक मज़हब है, अकीदा है मेरा। उसके पीछे साइकी ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, उसके उसका मुझे अजर मिलना है। ये मेरे लिए एक इम्तिहान गाह है। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया है, मुझे इस दुनिया में भेजा है। उसका एक मकसद है कि वो अल्लाह मुझे आज़मा रहा है, एक इम्तिहान में डाला है। ज़िंदगी क्या है? कुरान ने बयान किया है कि ये एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने बंदे को आज़माता है, और बंदा जो आज़माइश पे पूरा उतर जाता है, बाद में उसको उसको अजर मिलता है। और जब उसका अजर मिल जाता है, जो उसने दुनिया में किया है, तो उसकी ज़िंदगी एक बामाना और पुरवकार से गुज़रती है। लेकिन जब उसे अपनी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं है, जब आखिरत का जब वो उसका अकीदा ही नहीं है कि मैं जो करूँगा उसको पाऊँगा, या मेरे आने का कोई मकसद है। अगर उसने मकसद का तय्युन ही नहीं किया, तो वो ज़िंदगी इत्मीनान तरीके से नहीं गुज़रेगी। वो ऐसे ही आवारा फिरता रहेगा, मेरे और आपकी तरह। लेकिन जब ज़िंदगियाँ बामकसद हो जाएँ, बामाना हो जाएँ, तो कोई भी बंदा जो है वो इतने भी अरसा उसे ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मिले, तो वो बोर नहीं होता, अपनी ज़िंदगी को बेमाना नहीं समझता। तो मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी को बामाना बनाने के लिए दुनियावी लिहाज से भी अपना मिशन मुतय्यन करना चाहिए। और जब भी कभी बैठ बैठ के बंदा दुनियावी हवाले से बोर होना शुरू करे, तो गौर करे कि मुझे इस दुनिया में जिस चीज़ की खातिर भेजा गया है, उसका जो है वो मुझे बाद में अजर मिलना है, मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो बोरिंग टाइप और गैर इत्मीनान सा रहना, ये चीज़ मेरे ख़्याल से ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी बामाना ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और सच्चा मुसलमान बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।